छोटी सी मुसीबत से जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है। हार को भी सामने देखकर जो लड़ जाए वो खिलाड़ी होता है। जब मैदान पर सहवाग का बल्ला हल्ला बोलता था तो दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाजों के हाथ कांपने लगते थे सहवाग के सामने आने से। अब मैदान पर सहवाग का जितना तेज बल्ला चलता था उतना तेज उनका गुस्सा भी था। हालांकि इस मैच से पहले अब तक ऑस्ट्रेलिया वालों ने सहवाग का रौद्र रूप नहीं देखा था और तब वीरेंद्र सहवाग टीम में नए नए ही आए थे। शायद यही कारण था कि टीम ऑस्ट्रेलिया सहवाग को हल्के में ले रही थी और इसी भरम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ब्रिटली ने सहवाग से पंगा ले लिया था। सहवाग से पंगा लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों ने खुद अपने जले पर नमक लगाने का काम कर दिया था, जिसका पलटवार करते हुए ऑस्ट्रेलिया पे वीरेंद्र सहवाग ने धावा बोला था तो सहवाग के सुनामी से तहस नहस हो गया था ऑस्ट्रेलिया और शेर की दहाड़ लगाकर सहवाग ने पोंटिंग को सिखाया था ऐसा सबक जिसे याद करके आज भी पोंटिंग कांप उठता होगा। तो दोस्तों आज हम इस मैच का पूरा हाईलाइट वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सहवाग के तूफानी बल्लेबाजी की कहानी को। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला जा रहा था और कहते हैं ना अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कुछ ऐसा ही हाल ऑस्ट्रेलिया की टीम का था। ऑस्ट्रेलिया का होम ग्राउंड पूरा का पूरा स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में और ऑस्ट्रेलिया का घमंड सातवें आसमान में। लेकिन भारतीय टीम भी ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाने के इरादे से कमर कस चुकी थी और फिर शुरू होता है क्रिकेट की सबसे महासंग्राम का मुकाबला, जहां टॉस का सिक्का ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गिरता है और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला काफी हद तक सही साबित होता दिखा, क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 13 ओवरों तक एक भी विकेट नहीं खोया और 75 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन टीम इंडिया को पहली सफलता जहीर खान ने 14वें ओवर में मैथ्यू हेडन को आउट करके दिलवाया। लेकिन फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को निर्धारित 50 ओवर में 281 रनों तक लेके गए थे, जो ऑस्ट्रेलिया के नजरिए से एक ठीक ठाक टारगेट लग रहा था। और जब पहले इनिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान से पूछा गया कि आपको 281 रन स्कोर बोर्ड पर लगा के कैसा महसूस हो रहा है, तो पोंटिंग ने कहा हमारे लड़कों ने बेहतरीन बल्लेबाजी करी है, हमारे पास दुनिया की सबसे तेज बॉलिंग अटैक है, तो हम निश्चित ही भारत को 200 रन तक समेट देंगे। जिसके जवाब में टीम इंडिया कप्तान सौरव गांगुली ने जवाब दिया, जी हमारे लड़के भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में घास काटने नहीं आए हैं, इंतजार करिए कौन किसकी धज्जियां उड़ाता है उसका जवाब देने के लिए हमारे बल्लेबाज बस मैदान में आने वाले हैं। और फिर गर्मा गर्मी के इस माहौल में शुरू होता है टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई, जहां गौतम गंभीर के साथ वीरेंद्र सहवाग भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरते हैं। हालांकि शुरुआती के ओवर में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने इन दोनों भारतीयों के पैर बांध रखे थे। सचिन इस मैच को नहीं खेल रहे थे, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज गंभीर और सहवाग पर अपना रोब झाड़ रहे थे। टीम इंडिया बेहद धीमी शुरुआत के साथ आगे बढ़ रही थी, जिससे 10 ओवर की समाप्ति तक भारत कोई विकेट नहीं खोया था, लेकिन रन भी कुल मिला जुला के सिर्फ 45 ही आए थे। रन रेट भी बढ़ते जा रहा था और फिर इसी रन रेट की गति को बढ़ाने के चक्कर में 14वें ओवर में 48 बॉल में मात्र 33 रन बनाकर गंभीर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के शिकार हो जाते हैं। अब तक 16 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था। टीम इंडिया
ऑस्ट्रेलिया महज 67 रन बनाए थे। अब सहवाग का साथ देने मैदान पर एंट्री होती है युवराज सिंह की। अब बहुत हो चुका था। सहवाग ने अपना गियर चेंज करते हुए लगातार 2 चौके जड़ ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को तबाही के संकेत दे दिए थे। इसी बीच ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी सहवाग को स्लेज करने की भी कोशिश करते हैं, जिसका जवाब देते हुए सहवाग ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के धागे खोलने शुरू कर दिए थे। एक छोर से सहवाग ऑस्ट्रेलिया के लिए आग का गोला बने हुए थे, लेकिन दूसरी छोर से युवराज सिंह भी सहवाग का भरपूर साथ दे रहे थे। अब तक 30 ओवर का खेल समाप्त हो चुका था और इंडिया ने 1 विकेट खोकर 135 ही रन बनाए थे, यानी कि अब बचे 20 ओवर में ही टीम इंडिया को 146 रन बनाने थे, लगभग 7.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से। टीम इंडिया के लिए एक काम मुश्किल तो जरूर था, लेकिन जब तक सहवाग और युवराज की जोड़ी मैदान पे थी तब तक भारतीय फैंस की उम्मीद भी जिंदा थी। और फिर सहवाग और युवराज ने इस मैच को T20 बनाना शुरू कर दिया। एक तरफ जहां वीरेंद्र सहवाग का तेज तर्रार शॉट ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में तांडव मचाना शुरू कर दिया था, दूसरी छोर से युवराज भी लंबे लंबे छक्के मार रहे थे। सहवाग और युवराज की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया का रन रेट भी अब तेजी से आगे बढ़ने लगा था और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 24 गेंदों में ही 60 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी। सहवाग और युवराज ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी का मजाक बनाते हुए गदर मचा रहे थे और फिर अपने तूफानी अंदाज में सहवाग ने अपना शतक भी पूरा कर लिया था। सहवाग ने इस मैच में इतने छक्के चौके मारे कि पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया सहवाग के छक्के चौके से भीग चुका था। साथ ही युवराज सिंह भी ऑस्ट्रेलिया पे कहर बरसाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे और अब तक युवराज भी अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। और वहीं सहवाग राजधानी एक्सप्रेस की गति से भी तेज रन बना रहे थे और देखते ही देखते सहवाग 95 गेंदों में 123 रन ठोक डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 45 ओवर में ही ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हार के मजे चखा दिए थे। और इस मैच के बाद सहवाग का दहशत ऑस्ट्रेलिया के गली गली में दिखने लगा था। तो ऑस्ट्रेलिया के घर में घुसकर गदर मचा देने वाली सहवाग की शानदार पारी के नाम इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।